जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मी जीके क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, इन क्वेश्चनों को ज़रूर से सॉल्व कीजिए और अपनी मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। दोस्तों, अगर आप आर्मी या किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पहले से मौजूद हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए। तो देखेंगे आज के क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए आप। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके एग्ज़ाम के लेवल के ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, नासा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो नासा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ऑप्शन है आपके पीटी उषा, कल्पना चावला, अंजू बॉबी या फिर श्रीमती लीला सेठ। तो नासा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला थी, वो थी आपकी कल्पना चावला। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी कल्पना चावला हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन है हैदराबाद, बीजापुर, मैसूर या फिर कन्नौज। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैसूर। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, ऑप्शन है 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या फिर 22 सितंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, वो है आपके 22 दिसंबर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो वो होता है आपके 21 जून को। 21 जून हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाई क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो संविधान में कितनी भाषाई क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पे 12, 13, 14 या फिर 22। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी 22। 22 आपके सही आंसर हो जाएगा। और जो ये संविधान के आपसे पूछा जाए कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन मिलता है, तो आपका उसमें आंसर होगा, वो होगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या आपसे पूछा जाए कि तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, देवधर ट्रॉफी या फिर अलग अलग आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सुब्रतो कप किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर लॉन टेनिस। तो सुब्रतो कप जो है वो हमारा संबंधित है ऑप्शन बी फुटबॉल से। आपका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंबोडिया देश का नया नाम क्या है? तो अच्छा क्वेश्चन है,
इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस देश की राजधानी क्या है या फिर उस देश की मुद्रा क्या है, इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर ही। तो आपसे पूछा गया है कंबोडिया देश का नया नाम क्या है। तो ऑप्शन है कैनबरा, ब्रासीलिया, जकार्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं चाहूँगी कि इस क्वेश्चन का आप आंसर दें, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए इसका आंसर। और कंबोडिया देश का नया नाम बताइए, इसकी कैपिटल क्या है और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो हमें ज़रूर बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन 6 आपके लिए होमवर्क हो गया, तो इसका आंसर हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन है रावी, ब्यास, सतलुज या फिर यमुना। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो बना है आपके सतलुज नदी पर। ये विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध, जो आपके सतलुज नदी पर बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से किस व्यक्ति को बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है मौलाना भासनी, नूरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मुजीबुर रहमान। तो बंगबंधु के नाम से जाना जाता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुजीबुर रहमान। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो है आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, अमरकंटक यह किस नदी का उद्गम स्थान है। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, महानदी या फिर नर्मदा। तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन है आपके रायपुर, रांची, गंगटोक या फिर सिंहभूमि। तो झारखंड की राजधानी है, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राजधानी आपसे बहुत पूछी जाती है, चाहे वो देश की हो या फिर राज्य की। तो झारखंड की राजधानी हमें बताना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। और जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है रायपुर, तो ये है छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और जो ऑप्शन सी में दिया है गंगटोक, ये आपके सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना है। तो 7 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है या फिर 5 वर्ष है। तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो होता है आपके 5 वर्ष। तो 5 वर्ष हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो भारत का प्रथम नागरिक जो है वो आपका है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, तो भारत का प्रथम नागरिक है वो है आपका राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है मंगल को, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह वो आपके शुक्र है,
इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह को कहा जाता है उसे, वो भी शुक्र ही है। और जो आपका मंगल है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह, लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है आपके मंगल ग्रह को। और पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इम्पोर्टेंट है। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है। ऑप्शन है ग्रीनविच मेन रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, भूमध्य रेखा या फिर कर्क रेखा। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। और जो 2 बराबर भागों में बांटती है वो होती है हमारी 0 डिग्री लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन सी भूमध्य रेखा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन है DRDO के चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है, तो हमें बताना है। ऑप्शन है के सिवान, सतीश रेड्डी, सुनील अरोड़ा या फिर शक्तिकांत दास। तो DRDO के चेयरमैन है वो है हमारे सतीश रेड्डी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पे ऑप्शन ए में के सिवान दिए है का, वो है इसरो के आपके अध्यक्ष हैं। और जो है वो शक्तिकांत दास, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी में दिया है, जो वो आपके RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में। तो दोस्तों देखिए आज के क्वेश्चन आपने, आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल के ही हैं, तो ज़रूर देखा करें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।